हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति ढींगरा। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का होम टैब, जो वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूज़ होने वाला टैब है। मेन्यू कहते हैं इस टैब को। वर्ड का हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से हम टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट और एडिटिंग का ऑलमोस्ट सारा काम करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप होम टैब को बिगिनर से प्रो लेवल तक समझ जाओगे, तो एंड तक वीडियो देखना मत भूलिए। होम टैब का ओवरव्यू। जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब एक्टिव होता है। इसमें टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। अब चलिए इस सबको एक एक करके डीपली समझते हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। अब हम सीखेंगे एमएस वर्ड का क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम होता है टेक्स्ट या कंटेंट को कॉपी, कट और पेस्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्लिपबोर्ड ग्रुप में मेनली 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं: पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। चलिए इन्हें सिंपल तरीके से समझते हैं, इनका काम क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कट एंड कॉपी डिसेबल हुए हैं। जब तक आप कोई भी टाइपिंग ना करते, कुछ भी लिखते नहीं हैं, तो वो अनेबल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर टाइप किया है स्वाति इज़ माई नेम, तो इसे टाइप करने के बाद कॉपी कट का ऑप्शन भी अनेबल हो जाएगा। पेस्ट, सबसे पहले ऑप्शन आता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है जो हमने कॉपी या कट किया है उसे यहाँ चिपकाना। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया और उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने उसे पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे वही स्वाति ढींगरा इज़ माई नेम फिर से आपको कॉपी पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया आपका, फिर से आ गया आपके सामने। जितनी मर्जी आप पेस्ट करोगे उतना ही आपके सामने वो लाइन ऐड हो जाएगी। अब ये भी समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को नोटबुक को कॉपी करते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं वह किसी और नोटबुक में, तो वही चीज़ होती है ये भी कॉपी पेस्ट। हमने किसी चीज़ को कॉपी किया और सेम टू सेम टाइप करने लग गए, उसे पेस्ट कहते हैं। कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हो। जितनी बार भी आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे वो पेस्ट हो जाएगी, जो भी आपने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया होगा फॉर्मेट। नेक्स्ट है कट। कट का मतलब होता है टेक्स्ट को हटा कर ले जाना, यानी टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जिसे हम कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने कट पर ऑप्शन किया तो आप देखेंगे वो कट होकर रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद हमें इसे पेस्ट करना होगा। कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, या पेस्ट ऑप्शन में भी जाकर इसे पेस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको कॉपी, पेस्ट एंड कट का मतलब पता चल गया होगा। अगर आप फिर भी नहीं पता लगे तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कॉपी का मतलब होता है जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो, ओरिजिनल टेक्स्ट वहीं रहता है, उसकी एक कॉपी बन जाती है। सेम टेक्स्ट चाहिए डिलीट नहीं करना है, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कट का मतलब होता है हटाकर, रिमूव करके टेक्स्ट यहाँ से हट जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, पेस्ट करने पर दूसरी जगह आ जाता है, उसे हम कहते हैं कट। इस टेक्स्ट को मूव करना कहते हैं। पेस्ट, पेस्ट का मतलब होगा किसी भी टेक्स्ट से कट किया हो या कॉपी किया हो उसे यहीं पर लगा देना, यहाँ लगाना या पेस्ट करना। आप स्क्रीन में देख रहे हैं पेस्ट में और भी ऑप्शंस होती हैं। एरो के नीचे एरो पर क्लिक करोगे तो पेस्ट में पेस्ट स्पेशल भी आता है और सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट भी आता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है। पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे जिसे हम डिसाइड कर सकते हैं पेस्ट करते टाइम फॉर्मेटिंग रहे या सिर्फ टेक्स्ट आए। जब होम टैब पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल में पर क्लिक करेंगे, जब किसी वेबसाइट, एक्सेल या दूसरे डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट कॉपी करते हो तो साथ में अनवांटेड कलर, फ़ॉन्ट, टेबल्स भी आ जाते हैं। पेस्ट स्पेशल से हम क्लीन पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि वही टेक्स्ट सिंपल पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो। इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं मेन। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं छोटे छोटे आइकन्स जो होते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में जैसे वैसे ही पेस्ट करेंगे, फ़ॉन्ट, कलर, साइज सब सेम जो भी आपने कॉपी पेस्ट किया है, जब ओरिजिनल स्टाइल चाहिए तो। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, टेक्स्ट का कलर, स्टाइल डॉक्यूमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जब थोड़ा इसे तब यूज़ किया जाता है जब थोड़ा मैच चाहिए करंट डॉक्यूमेंट से। और कीप टेक्स्ट ओनली में सिर्फ प्लेन टेक्स्ट आएगा, कोई कलर, फॉन्ट, टेबल या डिज़ाइन नहीं होगा। इसे तब यूज़ करना जब क्लीन सिंपल टेक्स्ट चाहिए तो। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर कॉपी के नीचे आता है। उसका मतलब क्या होता है फॉर्मेट पेंटर का, यह काम क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है एक जगह का फॉर्मेट कॉपी करके दूसरी जगह लगाना।
फॉर्मेट का मतलब होता है फ़ॉन्ट साइज़, कलर, बोर्ड अलाइनमेंट एक्सेट्रा, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है, फॉर्मेट कहलाता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपने टेक्स्ट किया सेम, जो भी इसका स्टाइल है, कलर है, जो भी इसने ये बोल्ड है, रेड और बिग साइज़ में है या इटैलिक, सब कुछ सेम टू सेम, सेम लाइन। आप नीचे भी सेम टेक्स्ट के फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में कर सकते हैं। स्क्रीन में इसे करने के लिए मैं एक सैम्पल पैराग्राफ इंसर्ट कर रही हूँ। इसकी शॉर्टकट होती है, ये आपको टिप्स बहुत यूज़ होएगी अगर आप सैम्पल के लिए पैराग्राफ लेना चाहते हैं। इजिकल टू RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये शॉर्टकट की होती है पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड में। इसे हैक एंड ट्रिक्स भी कहा जाता है, आपको ये बहुत यूज़फुल होने वाली है ये ट्रिक्स। फिर मैं आपको बताती हूँ। इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बोथ ऐसे क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, ये पैराग्राफ इंसर्ट कर देगा। फॉर्मेट प्रिंट को यूज़ कैसे करें? सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसका फॉर्मेट पसंद है आपको, जो आप दूसरी लाइन में करना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। अब दूसरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिस पर आप करना चाहते हैं। फॉर्मेट तुरंत अप्लाई हो जाएगा। सिंगल क्लिक, सिर्फ एक जगह पर फॉर्मेट अप्लाई करने। डबल क्लिक करने पर कोई जगह पर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए यूज़ होगा। रिपीट करना चाहते हो तो। फॉर्मेट पेंटर सिर्फ कॉपी स्टाइल करता है, ये टेक्स्ट कॉपी नहीं करता, सिर्फ स्टाइल को ही कॉपी करता है जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि रेड कलर पैराग्राफ था और मैं इसे फ़ॉन्ट चेंज कर रही हूँ। फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ फॉर्मेटिंग करने के लिए। सैम्पल बना रही हूँ। सैम्पल बनाने के बाद इसमें बोल्ड भी कर दिया। अब मैं सेम फॉर्मेटिंग में दूसरे पैराग्राफ में चाहती हूँ तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगी। फॉर्मेट पेंटिंग का यूज़ सेलेक्ट करके हम दूसरे पैराग्राफ को क्लिक कर देंगे तो सेम फॉर्मेट वहाँ पर आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में भी होगी सिलेक्ट करने से। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से हम टाइम बचाते हैं और डॉक्यूमेंट को एक जैसा प्रोफेशनल लुक देते हैं। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाए रखने के लिए इसे यूज़ होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप से हम टेक्स्ट का लुक और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने फ़ॉन्ट नेम को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट का डिज़ाइन चूज़ करके करते हैं और जैसे कैलिबरी, एरिया, टाइम रोमन एंड एरिया ब्लैक, ये सब कुछ ऑप्शन होते हैं फ़ॉन्ट की। जैसे कि मैंने एक सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है, इसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल करने के हमें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं फ़ॉन्ट पर गई। इसे हम कर्सिव, बहुत सारे फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे एरिया ब्लैक करने पर डार्क बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, या इसे कर्सिव भी लिख सकते हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग होती है। और भी बहुत सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट है, अब उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट के अपने अकॉर्डिंग कर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होगा? फ़ॉन्ट साइज़ टेक्स्ट का साइज़ सेट करता है, जैसे 11, 12, 14, 20, 17, लास्ट 17, 19 होता है। आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कट ट्रिक भी होती है, कंट्रोल लेस देन एरो एंड अपर देन एरो यूज़ करके भी आप इसे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं भी यूज़ करनी है तो फ़ॉन्ट साइज़ के साथ लेटर AN, लेटर B भी आता है, जिसे हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। क्विकली टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन में इसे मैं बड़ा भी कर रही हूँ और दूसरे डिक्रीज़ को सेलेक्ट करके इसे छोटा भी कर रही हूँ। ये आप पर डिपेंड है कि आप छोटा करना चाहते हैं बड़ा अपने टेक्स्ट को, यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज केस में आपको शो होगा लॉयर को अपर केस करने के लिए, सेंटेंस केस में बदलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे सेंटेंस चेंज केस में। जैसे सेंटेंस केस में आप देख रहे हो सैम्पल पैराग्राफ सिंपल हो जाएगा, जो पहले सिर्फ कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं अपर लोअर केस में सिर्फ लॉयर हो जाएंगे, सारे लेटर्स लोअर केस में आ जाएंगे जैसे छोटे लेटर्स होते हैं। और अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में हो गए हैं। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स ईच वर्ड, सिर्फ फर्स्ट वर्ड सिर्फ कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे स्मॉल हो गए। उसके लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि टोंगल केस में क्या होगा, सारे लेटर्स कैपिटल्स में होंगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर्स स्मॉल लेटर्स में होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है।
नेक्स्ट आती है क्लियर और फॉर्मेटिंग। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो भी स्क्रीन में फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर कर देगा, सारे रिमूव कर देगा और सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट में भी बना देता है। अगर आप चाहते हो कि सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, नॉर्मल टेक्स्ट में फिर से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। आपको बार बार हर चीज़ सेलेक्ट नहीं करने पे, रिमूव बोल्ड वगैरह अलग अलग चीज़ें सेपरेट नहीं सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे क्या रिमूव होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल रिमूव हो जाता है, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक जो आपने यूज़ किया है, कलर, हाईलाइट इफेक्ट सब रिमूव हो जाता है। टेक्स्ट सिर्फ प्लेन और नॉर्मल बन जाता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि नॉर्मल बन गया है। अगर इसमें सिंपल और वन लाइन में बताऊं तो सब स्टाइल डिलीट हो जाएगा और सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, अगर आपको फॉर्मेटिंग सेम नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड क्या मतलब होता है, इसे कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है इसकी की। टेक्स्ट को डार्क बनाने के लिए कंट्रोल बी करें, बोल्ड हो जाएगा। इंटैलिक के लिए कंट्रोल आई दबाएं, टेक्स्ट को थोड़ा झुकाता है, जैसे इंटैलिक लुक देता है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अंडरलाइन से क्या होगा, हर टेक्स्ट के जिसको भी आप सेलेक्ट करिए उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। इसकी यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आप इसे रिमूव भी करना चाहते हैं तो इसे अनटिक कर दीजिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को अनटिक कर दें तो सारी फॉर्मेटिंग चली जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं अंडरलाइन के में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अंडरलाइन पर, एक आपको लाइंस शो होगी, बहुत सारी लाइंस शो होगी, जैसे कि प्लेन लाइन, सिंपल लाइन, डबल लाइन, डैश लाइंस। ये सारी लाइंस होती हैं जो आपको शो होगी कि आप कौन सी लाइन अंडरलाइन के यूज़ करना चाहते हैं अंडरलाइन के लिए। और उसमें नीचे और भी कलर्स भी आते हैं, जैसे अंडरलाइंस को आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे अंडरलाइंस कलर लिखा हुआ है सबके लास्ट में, जैसे मैं ब्लू, पर्पल, ग्रीन आप कर सकते हैं सिलेक्टिव, और वही चीज़ आपको टेक्स्ट में शो होगी। जैसे मैंने रेड लाइन कर दी है, रेड कलर कर दिया है। उसके बाद आपको और भी ऑप्शंस आएगी, मोर लाइंस। मोर लाइंस में आप देखेंगे अंडरलाइंस की वेट, कितना वेट चाहिए आपको लाइंस का। 1 लाइन, 2 लाइंस, मैंने 2 लाइंस किया है, मोर ऑप्शंस में और इंक्रीज़ हो जाएगी ये। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट के बीच में लाइन जब दिखाता हो कि ये वर्ड कैंसिल हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्क्रीन में, मैंने कुछ टेक्स्ट को स्ट्रोक कर दिया है, जिससे लाइन सेंटर में आ चुकी है, ये कैंसिल हो चुका है ये वर्ड। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट छोटा टेक्स्ट नीचे होता है, जैसे फॉर्मूला आपने साइंस में किया होगा H2O, H2 में 2 हमेशा नीचे आता है, तो इसे हमें नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसे यूज़ करने के लिए मैंने H2O फॉर्मूला लिखा है और इसे सेलेक्ट करने के बाद 2 का ऑप्शन नीचे आ चुका है। सुपरस्क्रिप्ट में छोटा टेक्स्ट ऊपर की तरफ आता है, जैसे आइकन में भी वो शो हो रहा है। वही चीज़ें आप कोई साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। सिंपल में समझाऊँ तो इस ऑप्शन का यूज़ होता है टेक्स्ट को स्टाइलिश इफेक्ट देने के लिए, जैसे शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और आउटलाइनिंग। इसे यूज़ करने के लिए हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएं, होम टैब के लिए। इसका पर्पज़ क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्पेशली हेडिंग, टाइटल्स एंड पोस्टर के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे लेटर्स आप चूज़ करके आपको सीधा रिज़ल्ट भी आपको सामने शो हो रहा है। नेक्स्ट है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग से इसका टेक्स्ट में आउटलाइनिंग भी आ जाएगी, कलर आ जाएगी। जैसे कोई भी कलर देकर आप इसे आउटलाइनिंग भी 2 शेडेड में कर सकती हैं। एक आउटलाइनिंग का कलर है, एक टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट का कलर वाइट एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो येलो इसका आउटलाइनिंग है। शेडो में क्या होगा, आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको आते हैं, जैसे इनर शेडो, आउटर शेडो एंड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, शेडो का शो होता है। आउटर में आउटर की साइड शेडो आएगा, इनर की तरफ शेडो आएगा, और प्रॉपर्टीज़ में और सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जैसे कि आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। शेडो का मतलब समझ गए होंगे, तो ये पीछे की तरफ छाया जैसे इफेक्ट देता है। रिफ्लेक्शन का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक्स्ट का मिरर इमेज नीचे की तरफ होता है। ये क्रिएटिव टाइटल के लिए यूज़ होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि रिफ्लेक्शंस देने पर क्या होगा ऑप्शंस। अगर आप रिफ्लेक्शंस को रिमूव करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन पे जाएं और नन पर क्लिक करें तो ये रिफ्लेक्शन को रिमूव कर देगा, नो रिफ्लेक्शंस का ऑप्शन आएगा इसमें।
नेक्स्ट ऑप्शंस आती हैं ग्लो। ग्लो का काम क्या होता है? ग्लो टेक्स्ट का राउंड लाइट जैसी चमक देता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे हाईलाइट या बैनर के लिए यूज़ होता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं कलरफुल, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसे ग्लो दे रहा है टेक्स्ट को बैकग्राउंड में। इस सॉफ्ट एज में क्या होगा, टेक्स्ट की एज को स्मूथ बनाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये टेक्स्ट इसको स्मूथ बना रहा है, इसे हाईलाइट भी कर रहा है। नेक्स्ट है नंबर स्टाइल। नंबर का स्टाइल, इसे नंबर का लुक चेंज होता है। कॉमन टाइप्स होते हैं लाइनिंग, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेट नंबर 1 2 3 होते हैं। ओल्ड स्टाइल थोड़ा ऊपर नीचे स्टाइल में होता है, जैसे 1 2, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल, हर नंबर अलग विड्थ, इसमें हर तरह के विड्थ अलग अलग होती है। टेबलर, सब नंबर सेम विड्थ कॉलम के लिए बेस्ट होता है। ये ऑप्शंस कॉलम के लिए बेस्ट होता है, सब नंबर सेम विड्थ में होते हैं टेबलर में। इस टेबल्स इसमें यूज़ किसके लिए किया जाता है? टेबल्स, पिल्स, मार्कशीट्स में नंबर को नीट अलाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद आता है लिगेचर्स। लिगेचर्स लेटर को जोड़ना, जब कुछ लेटर साथ आते हैं तो वर्ड उनमें एक स्टाइल शेप में जोड़ देता है। जिसमें FI, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, FI FL स्पेशल जॉइन लुक, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? हेडिंग और स्टाइलिश टेक्स्ट के लिए। सिंपल मैं बताऊं कि लिगेटर लेटर को स्टाइलिश जोड़ने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टाइलिक सेट। इसमें ऑप्शंस होते हैं स्टाइलिस्ट सेट, रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं इसमें। ये फ़ॉन्ट के अंदर बने हुए रेडी स्टाइल्स होते हैं, एक क्लिक में टेक्स्ट का लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एग्जांपल, सेम वर्ड पर लेटर का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। क्रिएटिव हेडिंग, पोस्टर डिज़ाइन, इसका यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट टिप्स, हर फॉन्ट में ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होते। अगर इन तीन ऑप्शंस को ओपन करना चाहते हैं, ऑप्शन ग्रे हो मतलब फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता। ट्राई फॉन्ट लाइक कैलिबरी, कैब्रिज, सीज, वेरियन, इन फ़ॉन्टों में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट बैकग्राउंड, जिसे टेक्स्ट हाईलाइट हुए कलर कहते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ होता है टेक्स्ट के पीछे कलर देने के लिए, बिल्कुल मार्कर हाईलाइट की तरह, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यूज़ कैसे करते हैं? इसे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर हाईलाइट आइकन पर क्लिक करते हैं, कलर चूज़ करो, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अगर आप लिखते हो इंपॉर्टेंट नोट्स और उसको येलो हाईलाइट करते हो, वो तुरंत नोटिसेबल हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, नोट्स या स्टडी मटेरियल में कीवर्ड्स दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, येलो, लाइट ग्रीन, आप देख रहे हो स्क्रीन में, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि कौन सा कलर आपने बैकग्राउंड में आपको चाहिए, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। इस ऑप्शन से हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड में नहीं, सिर्फ टेक्स्ट का जो कलर चेंज होता है। इसे भी सिलेक्ट करने के लिए फ़ॉन्ट टेक्स्ट में जाएं, वहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं। हेडिंग को ब्लू या रेड कलर देना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जैसे मैंने टेक्स्ट का रेड कलर किया और बैकग्राउंड में येलो कलर की है। ज़्यादा कलर यूज़ ना करें, ब्लैक 1 2 कलर्स बेस्ट कॉम्बो होता है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की सिंपल कलर यूज़ करें, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इन पैराग्राफ सेक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने कलर भी चेंज किया, बैकग्राउंड ब्राउन किया है, मैरून कर दिया, और रेड कलर मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया है। इससे आप अच्छे से पता लग रहा है आपको कौन सा टेक्स्ट कलर है और कौन सा बैकग्राउंड कलर है, और आपके लिए क्या यूज़फुल होगा। अगर आप सेम ही चाहते हो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके इसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड, अगर आपको सेम चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके इसे नीचे भी लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ सिलेक्शन सेक्शन की MS वर्ड में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि होम टैब का पैराग्राफ सेक्शन, इसका यूज़ होता है टेक्स्ट को रेंज, लाइन, क्लीन फॉर्मेट में दिखाने के लिए। सिंपल वर्ड में यूज़ करूँ तो पैराग्राफ सेक्शन टेक्स्ट को प्रॉपरली सेट करता है। इसकी लोकेशन आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सबसे पहले आता है बुलेट, डोंट वाली लिस्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं बुलेट्स पर गई, बुलेट्स पर आपको शो हो रही है, डॉट हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, काफ़ी आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करी वैसे वैसे पैराग्राफ के आगे वो बुलेट्स आपके सामने इंसर्ट हो रही हैं। इसमें आगे देख आप टिक का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट और मोर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
ये ऑप्शन आप खुद भी 1 बाय 1 कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी कि आपको कौन सी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायर हो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप कैंसिल या ओके सिलेक्ट कर लिए तो ओके दबा दें, तो अदरवाइज़ कैंसिल कर दें। जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग आएगी। नंबरिंग के लिए नंबरिंग में ऑप्शन आएगा वाली लिस्ट एग्जांपल स्टेप 1 स्टेप 2 यूज स्टेप, ये सीक्वेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो 1 2 आ रहे हैं, ब्रैकेट्स में 1 2 3 आ रहे हैं, ABC आ रहा है। ये सब नंबरिंग बुलेट्स होती हैं। ABC अल्फ़ाबेटिक रोमन ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट में सब पॉइंट्स वाली लिस्ट होती हैं, जैसे 1 पॉइंट चैप्टर 1.1 टॉपिक 1.2 टॉपिक हेडिंग और सब साइडिंग के इसमें यूज़ होता है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने सेलेक्ट किया है तो बहुत सारे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं मूव। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंटेंट। टेक्स्ट को थोड़ा राइट या लेफ़्ट शिफ्ट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पैराग्राफ को हाईलाइट या सेपरेट दिखाने के लिए इसे लेफ़्ट या राइट कर दिया मैंने। जैसे जैसे मूव करूँगी वैसे वैसे ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। A to Z टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 करेंगे, ये सब कुछ अरेंज कर देगा ये अल्फ़ाबेटिक या सीरीज़ वाइज। ये लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ होता है। उसके बाद आता है शो एंड हाइड। हिडन एंड सिंबल दिखाता है। स्पेस एंटर टैब, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यूज़ तब होता है ये फॉर्मेटिंग समझाने और एरर फिक्स करने के लिए। जैसे कि कोई लाइन नहीं डिलीट हो रही है, स्पेस बहुत आ रही है तो वो डिलीट नहीं हो रही है, तो शो एंड हाइड को ऑप्शन को यूज़ करोगे तो वो आपको शो हो जाएगा किस चीज़ करके वो हाई लाइन डिलीट नहीं हो रही है या स्पेस डिलीट नहीं हो रही। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। टेक्स्ट पोजीशंस अलाइन लेफ्ट करोगे कंट्रोल LB का शॉर्टकट की होती है। टेक्स्ट को लेफ्ट साइड करता है, सेंटर के लिए बीच में आ जाएगा। अलाइनमेंट राइट करोगे तो राइट साइड आ जाएगा। जस्टिफाइड में दोनों साइड इक्वल होता है। इसका यूज़ डॉक्यूमेंट को नीट और प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन के बीच गैप सेट करता है, जैसे 1 1.5 2। ये ऑप्शंस होते हैं कितनी आपको लाइन में स्पेस चाहिए। इसका यूज़ रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए होता है। 1.5 स्पेसिंग बेस्ट होता है, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट 1.5 ही होता है। इसका यूज़ एक लाइन एक पेज में सब टेक्स्ट को लाने में भी यूज़ होता है, इस लाइन पैराग्राफ की स्पेसिंग यूज़ करके। उसके बाद क्या आता है आपके पास शेडिंग। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक बकेट होता है पेंट वाला, हाईलाइट या डिज़ाइन के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शंस बॉर्डर। पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर लगाने के लिए इसका यूज़ होता है। हेडिंग या इंपॉर्टेंट कंटेंट बॉक्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एडवांस छोटा एरो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो ये पैराग्राफ ऑप्शन आता है। स्पेसिंग बिफोर आफ्टर इंडेंटेशंस, लाइन स्पेसिंग, डिटेल फॉर्मेटिंग कंट्रोल। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें। आप देख रहे हैं स्क्रीन में कैसे कैसे हम बॉर्डर लगा रहे हैं, और लेफ्ट एंड राइट साइड भी लगा सकते हैं। अगर बॉटम में लगाना सिर्फ बॉटम में भी लगा सकते हैं, और बॉर्डर में चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर किस चीज़ में लगाना चाहते हैं। एक एक करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर की सेटिंग में जाएंगे तो बहुत सारे सेटिंग आपके सामने आ जाएगी कि आपको डैश में बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग में, डॉट्स में बॉर्डर चाहिए, सिंपल लाइन में नहीं चाहिए। ये स्टाइलिश होती है बॉर्डर की। इसे भी आप देख सकते हैं, इसका वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितनी लेंथ चाहिए, मोटी चाहिए, पतली चाहिए, एक एक करके आप देख सकते हैं। प्रीव्यू भी आपको साथ में मिल जाएगा, के लिए इसका यूज़ होता है। स्टाइलिश सेक्शन में आपको यूज़ होगा लुक इन 1 क्लिक, प्रोफेशनल लुक इन 1 क्लिक। इन फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे हम होम टैब के स्टाइलिश सेक्शन। इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और वेल डिज़ाइन बनाने के लिए, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। होम टैब स्टाइल ग्रुप में जाएं। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल रेडीमेड फॉर्मेटिंग कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ कलर स्पेसिंग सब पहले से ही सेट होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल में स्टाइल एक रेडीमेड डिज़ाइन है जो टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। कॉमन स्टाइल नॉर्मल होता है। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सिंपल टेक्स्ट आता है। हेडिंग 1 में हेडिंग
पिक और बोल्ड होती है। हेडिंग 2 में सब हेडिंग होती है। हेडिंग 3 में स्मॉल सब हेडिंग होती है। जैसे जैसे हेडिंग चूज़ करोगे वैसे वैसे ही स्मॉल होता जाएगा। टाइटल एंड सब टाइटल में डॉक्यूमेंट का टाइटल और सब टाइटल का यूज़ शॉर्टकट की कह सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं रेडीमेड। मेन हेडिंग बिग एंड बोल्ड होती है। सेकंड हेडिंग में सब हेडिंग होती है। हेडिंग 3 में स्मॉल सब हेडिंग होती है। आप देख सकते हैं वन बाय वन क्लिक करके कि आपको इसका यूजेस कैसे होता है। मॉडिफाई स्टाइल एडवांस होता है इसमें। राइट क्लिक ऑन स्टाइल मॉडिफाई, अपना कस्टम फॉन्ट कलर साइज सेट कर सकते हो। हेडिंग 1 अप्लाई करो, सब हेडिंग के एक जैसे दिखेगी। और स्टाइल सेक्शन में आप ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ पर गई तो इसमें ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है, किस नाम पर आप रखना चाहते हैं। जैसे ही जो आपको रेडीमेड मिल रहा है वो भी अपने अकॉर्डिंग रेडीमेड बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाकर आपको देखना होगा कि आपको कौन सा पैटर्न चाहिए। अपने कस्टम भी कर सकते हो, जैसे कर्सिव फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते, बोल्ड भी कर सकते। रेडीमेड कॉन्टैक्ट आप खुद भी बना सकते हैं कि आपको कौन से फ़ॉन्ट में चाहिए। बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ना बोर्ड अलग से सेलेक्ट करे, ना इटैलिक, ना इसका साइज़। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो एक साइज़ आप प्रिपेयर करना चाहते हो, कस्टम सेलेक्ट करके खुद का बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन में एक रेडीमेड खुद बना रही हूँ कि मुझे यही फ़ॉन्ट यही रेडीमेड प्रोडक्ट हमेशा हर चीज़ में यूज़ करना है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे स्क्रीन में देख रहे हो कि मेरे रेडीमेड तैयार हो गया, मैंने कस्टम रेडी किया है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फिर इसे सिलेक्ट किया, तो मेरा रेडीमेड फॉर्मेट बनकर आ चुका है। इसे आप भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट क्लीन लगेगा। एडिटिंग सेक्शन में फाइंड रिप्लेस सिलेक्शन होता है। ये लास्ट सेक्शन है हमारा एडिटिंग सेक्शन, जिसमें फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट होता है। इंट्रो अब बात करते हैं एडिटिंग सेक्शन की। इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में सर्च और चेंजेस करने के लिए। लोग ये स्टाइल के नेक्स्ट सेक्शन होते हैं। फाइंड कंट्रोल F भी कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए कंट्रोल F करें। किसी भी वर्ड या सेंटेंस का सर्च करने के लिए इसका यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस F प्रेस करो, फिर सेकंड वर्ड टाइप करो, वर्ड हाईलाइट करो, जाएगा। लॉन्ग डॉक्यूमेंट में क्विकली फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आप कोई वर्ड यूज़ करना है तो इसका यूज़ करें फाइंड करने के लिए। फाइंड के बाद ऑप्शन नेक्स्ट आता है रिप्लेस। फाइंड करने के बाद आप रिप्लेस भी कर सकते हो उस वर्ड को। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए इसका यूज़ होता है। कंट्रोल H करें, फाइंड व्हाट ऑफ मी ओल्ड वर्ड करो, फिर रिप्लेस विद मी न्यू वर्ड जो भी आपने लिखना है, तो वो सब जितने भी वर्ड्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। सिलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होती है। सिलेक्ट ऑल कंट्रोल A करें, पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। जो काम करना है उसके लिए टेक्स्ट चूज़ करना होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है एडिटिंग सेक्शन के? टाइम सेव करता है, लार्ज डॉक्यूमेंट में इजी कंट्रोल होता है, मिस्टेक्स जल्दी से करेक्ट हो जाती है, जो इतनी लंबी पैराग्राफ नहीं देखना पड़ेगा।